चूंकि हम घटना चक्र के पूर्वालोकन का पूरा एमसीक्यूज का रिवीजन मास्टर सीरीज चला रहे हैं बच्चों, तो समय बर्बाद नहीं करते, सीधा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि एक अच्छा टीचर सीधे मुद्दे की बात करता है और एक अच्छा स्टूडेंट मुद्दे की बात को समझ के समर्थन भी करता है। तो आई होप मैं आपको उसी कैटेगरी में देखना चाहता हूं जिस कैटेगरी में मैं हूं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। समझना है आपको कि वो स्थल पार्श्वनाथ जो गुरु थे 23वें तीर्थकर, उससे संबंधित था। तो क्या होगा इसका आंसर? संवेद शिखर हो जाएगा। इसको पूछा गया था कई बार। देखो, ये उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा पूछता है ये सब क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ें आएगा अगर, तो ये चीज़ें आपको भी सॉल्व करना है, ये चीज़ें आपको भी बनाना है ना। चलिए, अब हमको यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना है। ये वाराणसी में इनका जन्म हुआ था और 250 वर्ष पहले लगभग 850 ईसा पूर्व में इनका जन्म देखने को मिलता है काशी। अब यहाँ पे देखो, काशी के शासक, आपको स्थान भी पूछ देगा, कहाँ का शासक? काशी के शासक इक्ष्वाकु वंशी अश्वसेन उनके पिता थे। कई बार पिता भी पूछ देता है। तो पार्श्वनाथ का पिता कौन था? अश्वसेन, इक्ष्वाकु वंश का राजा था। देखो, पहले के जितने भी थे ना संत, सब राजा नरेश के बेटे थे। उन्होंने जंगल पे गए। अभी के नेता लोगों को देखोगे तो अभी के जितने भी आप लोगों को बाबा लोगों को देखोगे ना, तो पूरा सोने से लदे रहते हैं। ऐशो और आना, इसी में घूमना, फॉर्चूनर में घूमना, ऐसा टाइप रहता है उनका जीवन शैली। ठीक है, उनकी जो महारानी थी, है ना, पिता थे, और उनकी जो महारानी थी वामा उनकी माता थी। ठीक, इक्ष्वाकु वंशी है, अश्वसेन की पत्नी कौन? वामा। माता किसकी थी? तो पार्श्वनाथ की। 30 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने घर को छोड़ दिया, अपना जीवन वो तपस्या में लगा दिया। वाराणसी के पास में एक आश्रम पद उद्यान में उन्होंने समाधि लिया, तपस्या उपस्या किया, और 84वें दिन उनको कैवल्य, मतलब 84 डेज में उनको क्या है? कैवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनका परिनिर्वाण संवेद शिखर, संवेद पर्वत पे हुआ है। ठीक है, इसीलिए इनका संबंध वहां से है ना। इसीलिए जैन सिद्ध क्षेत्र में इनका नाम लिया जाता है। ठीक, अगले इस क्वेश्चन को बताओ बेटा, कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं? इनमें से जैन साहित्य का भाग नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे सीधा सीधा बता रहा हूँ, जो थेरी गाथा है ये जैन साहित्य का भाग नहीं है, जबकि थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है। ये बौद्ध साहित्य है। और आचारांग सूत्र जैन साहित्य है, सूत्र कृतांग जैन साहित्य है, वृहत कल्प सूत्र भी जैन साहित्य है। थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है। आईएएस में पूछा गया था 1996 में, पहले ही ऑप्शन में दे दिया है। चलिए आगे चलिए, है ना। बस याद रखना, प्रारंभ के समय पे अर्धमादिकी का प्रयोग किया था, और उसके बाद में कौन सा भाषा का प्रयोग किया था? प्राकृत, है ना। कमेंट करके बताओ, अभी पढ़ाया हूं। बौद्ध ने कौन सा भाषा का प्रयोग किया? जैनों ने कौन सा भाषा का प्रयोग किया? जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अब यहाँ पे दो बातें आपको याद रखना है। पहला विभाजन हुआ तो दो नाम, एक स्थूलभद्र और एक भद्रबाहु, और श्वेतांबर संप्रदाय। ठीक, तो यहाँ पे कहानी भी आपको जानना पड़ेगा कि कैसे विभाजन हो गया, है ना, क्या क्या बातें आई, ऐसा करके बताऊंगा। पहले इसको समझो। स्थूलभद्र जो थे श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। इसी को जैन धर्म में पहला विभाजन, प्रथम विभाजन कहा गया। उस समय क्या है? अकाल की स्थिति थी। देखिए, इसको समझिए। दुर्भिक्ष का मतलब होता है अकाल। ठीक है, दुर्भिक्ष आयोग भी बना था, बाद में बताऊंगा जब मॉडर्न इंडिया पढ़ाते हो। देखिए, हुआ क्या था, मौर्य काल में मगध में अत्यंत भीषण मतलब अकाल पड़ा, और वहाँ रहने वाले जो जैन संघ के जो हेड थे भद्रबाहु, ठीक है, समझना बात को, उसने अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण भारत को चले गया। बोला इतना अकाल है, हम यहाँ पर रह नहीं पाएंगे। समय कौन था? मौर्य काल। तो जैन संघ का यह जो भाग है दक्षिण मैसूर के क्षेत्र में चले गए और वहाँ जाके बस गए। पुराट जो प्रदेश था वहाँ पे मैसूर में। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु क्या किए? अपने चेला लोगों को यहाँ पे आ गए, लेकिन जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच में मत में विभिन्नता देखने को मिला। स्थूलभद्र अकाल के समय मगध में ही रहे, वो वहीं पे स्थूलभद्र, स्थूल मतलब स्थल, स्थल मतलब स्थिर हो गए वहाँ पे, उस स्थल को ऐसे याद करना, स्थूल वहीं पे रहे। और उनके देखो समझना क्या है, स्थूलभद्र अकाल के समय मगध में ही रहे और उनके अनुयायी भी वहीं थे।
उन्होंने अपने अनुयायियों को सफ़ेद वस्त्र धारण करने के लिए निर्देश दिया, लेकिन जो भद्रबाहु था, भद्रबाहु भाग गया। भद्रबाहु ने निर्वस्त्र रहने के लिए अपने अनुयायी को शिक्षा दी, है ना। तो ऐसे ही याद रखना है। इस प्रकार से श्वेतांबर और दिगंबर में यहाँ पे अकाल के कारण, अकाल जब आया तो भद्रबाहु क्या किया, देखिए भद्रबाहु, देखो श्वेतांबर क्या है, सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। तो वहाँ पे कौन रह गया, स्थल, स्थल मतलब स्थूल, स्थूल मतलब वहाँ पे स्थिर हो गया। तो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले संस्थापक बने ये। इन्होंने कहा कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं रहेंगे, मौर्य काल है, हम यहीं जिएंगे। भद्रबाहु भाग गया और ये दिगंबर संप्रदाय की स्थापना कर दिया। निर्वस्त्र रहते थे, बहुत कठिन तपस्या वाले थे इन लोग, बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब नियंत्रित करने वाले लोग थे, कानून मानने वाले लोग थे, तरह तरह के मतलब इनका आचार संहिता है भद्रबाहुओं का, ऐसे ही याद रखना। तो श्वेतांबर मतलब सफ़ेद वस्त्र और स्थूलभद्र इसके क्या थे, नेता थे। इन्होंने ही स्थापना किया। और भद्रबाहु ने क्या किया था, वो चले गए मैसूर, चले गए दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत में जाकर के वो क्या किया, दिगंबर संप्रदाय की स्थापना कर चुका था। ठीक है, आने के बाद में संप्रदाय का मेन विभाजन यहीं पे होता है। चले गए, फिर आए, आने के बाद विभाजन हो गया दोनों में, श्वेतांबर और दिगंबर में। स्थूलभद्र और भद्रबाहु, स्थूलभद्र स्थिर रहे वहाँ पे, ठीक है, तो वहीं रहे। भद्रबाहु भग गए मतलब वो चले गए। अब इसे बताइए, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। पहला जो शिष्य था भगवान महावीर का, जमाली पहला शिष्य था बच्चों। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को समझना है आपको, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि इसमें ना एक पुत्री है, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। प्रियदर्शना। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय सामंत सिद्धार्थ के यहाँ हुआ था 599 ईसा पूर्व में। उनकी पत्नी का नाम जो था यशोदा था। देखिए, महावीर का नाम यशोदा था और भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। इन दोनों में डिफरेंस होता है, तो कंफ्यूज मत होना। दोनों में ध का, ये यशोदा है, वो यशोधरा थी। ठीक, उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री का उत्पन्न हुआ। उस पुत्री का विवाह अपने पहले शिष्य जमाली के साथ में कर दिया। ये क्षत्रिय थे, अब बाद में महावीर का अनुयायी बन गया और उनका यह पहला शिष्य था जमाली। दामाद भी था, क्षत्रिय भी था। बेटी का नाम प्रियदर्शना, पत्नी का नाम यशोदा, जन्म 599 में हुआ था। ठीक बच्चों, इसको बताइए महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था, तो जमाई था, जमाली उसका दामाद था। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। आगम मतलब एक प्रकार का ग्रंथ उनका। ठीक, तो श्वेतांबर आगम का कहाँ पे हुआ, आगमों की रचना, तो इसका आंसर आपको लेना है पाटलिपुत्र। दो ही इनका क्या हुआ था, आपका संगति हुआ था। ठीक, तो देखेंगे एक पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक, एक वल्लभी में हुआ था। चलिए देखते हैं, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य उस समय मौर्य वंश का शासक था, उसी के समय पाटलिपुत्र में पहली संगति हुई थी। समझ गए बच्चों, पहली संगति कब हुई, पाटलिपुत्र में हुई, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे। इसी समय श्वेतांबर आगम का, आगम इनकी रचना थी, जैन धर्म का साहित्य था, उनका संपादन हुआ। चूंकि पहले जो हमारे पास जैन साहित्य थे वो खत्म हो गए, नष्ट हो गए, वो बच नहीं पाए, अतः उन्हें पुनः एकत्र करने के लिए 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया। बोले ये तो श्वेतांबर संप्रदाय का है, तो हम क्या करेंगे। भद्रबाहु क्या किए, दिगंबर थे, तो भद्रबाहु और उसके चेला लोग इसमें भाग नहीं लिए। ठीक, तो इस बात को याद रखेंगे बच्चों। पहली बार जब इसका आगम का रचना हुआ तो भद्रबाहु इसमें शामिल नहीं था, और 310 ईसा पूर्व में इसका हुआ था आयोजन। किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ, पाटलिपुत्र। ठीक, इसको बताइए बच्चों। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है, देखिए। जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सटीक विकल्प को चुनिए। श्वेतांबर धर्मसूत्र के में 12 अंग शामिल हैं। दूसरा, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में हुआ। ये किसकी बात कर रहे हैं, श्वेतांबर में, है ना। तो ये 2 प्रश्न आप यहाँ पे हो गया। अब ये दोनों में आपको सही और गलत को देखना है। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, पाटलिपुत्र के बारे में पढ़े हैं ना, और श्वेतांबर के बारे में पढ़े हैं। अब देखिए इसका आंसर डी, कथन एक सही लेकिन कथन 2 गलत है, क्योंकि यहाँ पे श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संग वल्लभी में बोल दिया, जबकि वो तो पाटलिपुत्र में पढ़े हैं। श्वेतांबर को याद करो, इसलिए पहला सही दूसरा गलत। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन जैन साहित्य के अनुरूप है।
कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या बोल रहे हैं वो। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। ये 3 स्टेटमेंट है जिसमें सही आंसर आपको लेना है डी। तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही हैं, 1, 2 और 3। पहला, कर्म को विनिष्ट करने के लिए, विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है। अगर आप अपने कर्म को सार्थक करना चाहते हो तो आप क्या करो, तपस्या करो। प्रत्येक वस्तु में चाहे वो कोई भी छोटा सा कण हो, आत्मा का निवास होता है। मतलब ये जैन लोग क्या कर रहे हैं, आत्मा में भरोसा कर रहे हैं। कर्म आत्मा का क्या है, विनाशक है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। ये तीनों बातें सही हैं। ठीक है, यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा मैं अपन समय बर्बाद नहीं करते हैं। अनंत चतुष्टय एक क्या होता है पता है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख की प्राप्ति करता है। तो यहाँ से देखना, जब मोक्ष का, जब भी व्यक्ति में ना जीवन मरण के चक्र से वो मुक्ति पा जाता है तो वो अनंत चतुष्टय प्राप्त कर लेता है। ज्ञान, दर्शन, वीर्य और सुख। मोक्ष की प्राप्ति के बाद अनंत चतुष्टय की प्राप्ति करता है, ये जैन दर्शन में है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बताइए, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका जैन दर्शन। ठीक, देखिए मैंने कल के वीडियो में बताया था, संलेखना मतलब समाधि मरण या इसी को संथारा कहते हैं। जीवन के अंतिम समय में मृत्यु निकट जानकर स्वेच्छा से अपनाए जाने वाली एक जैन की प्रथा है। इंसान एक कमरे में घुस जाएगा, खाना त्याग कर देगा, बात करना त्याग कर देगा और उपवास के माध्यम से शरीर का त्याग कर देगा। वही चीज़ होता है ना। व्यक्ति को यह लगने लगता है कि वह मृत्यु के करीब है तो वह सुख मतलब खुद खाना पीना त्याग दे देता है। इसे दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार समाधि मरण या संलेखना कहा जाता है। श्वेतांबर साधना पद्धति में इसे संथारा कहते हैं। देखो दोनों डिफरेंस मैंने बता दिया। संलेखना किसे कहेंगे आप बताइए? तो दिगंबर परंपरा के हिसाब से संलेखना है। श्वेतांबर साधना पद्धति में इसे संथारा कहेंगे। तो यही संलेखना और यही संथारा है। श्वेतांबर लोग क्या करेंगे, स से सा संथारा कहते हैं। और संलेखना कौन कहेंगे? दिगंबर। व्यक्ति को लगता है जबकि मेरे जीवन अब खत्म हो सकता है, मेरे जीवन किनारे आ गया है, तो ऐसी प्रक्रिया का पालन करता है वो। ठीक है, संलेखना दिगंबर, संथारा श्वेतांबर। संथारा श्वेत है। चलो इसको बताइए बच्चों, इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है और कूट के माध्यम से बताना है। ये आचार्य है और वो सिद्धांत है। ठीक, किसने क्या दिया? ठीक, शून्यवाद को किसने दिया? तो नागार्जुन ने दिया। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोशाल थे क्या? चलो यहाँ पे है। पाशुपत के कौन थे? लकुलिश थे। जैन के कौन थे? देख लो, ऐसे करके 1-2 पकड़ो और उसको बना लो। भद्रबाहु थे, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन में मैं पूरा लिख दूँ, लकुलिश पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे, नागार्जुन शून्यवाद का था, भद्रबाहु जैन था और मक्खली गोशाल, इसका पूरा नाम मक्खली गोशाल है, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था। ठीक, अब यहाँ पे बताइए, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था, है ना। तो ये आजीवकों के लिए बनाया था बराबर की पहाड़ी में। ये थे यहाँ पे अशोक और उसके पौत्र ने बनाया था, है ना। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवकों के लिए आवास बनाए गए। अशोक के समय की बराबर पहाड़ी में बनी गुफाओं में सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़, ये दोनों गुफा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनी दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थली का क्या नाम था? कौशाम्बी। क्या था? कौशाम्बी। कौशाम्बी था, है ना। बौद्ध और जैन दोनों इस जगह पे आते हैं। इसको बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थकर को दर्शाती है, ऐसा बोल रहा है। ये अंतिम तीर्थकर कौन था? महावीर स्वामी था। तो वो तो गलत, वो तो अंतिम तीर्थकर था ही नहीं, पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया, है ना।
भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है, सही बात है। भारत का सबसे बड़ा बौद्धों का मठ अगर देखना है तो अरुणाचल प्रदेश में चल दो। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाए गए, ये भी सही बात है। जो